राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं झाड़ू की। जी हाँ, एक मामूली सी दिखने वाली झाड़ू की, जिसका सीधा संबंध संपूर्ण जाति से है। जात झाड़ू के बिना मानव का जीवन अधूरा है, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो। लेकिन झाड़ू उसकी दिनचर्या से जुड़ी हुई है। झाड़ू के बिना जो है मनुष्य का जीवन नहीं है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को झाड़ू की आवश्यकता पड़ती है। झाड़ू के बिना वो रह ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं, ये जानने के लिए कि दिवाली पर इसी झाड़ू का दिवाली पर विशेष महत्व क्या हो जाता है। झाड़ू कितने प्रकार की होती है, कौन सी झाड़ू हमें अपनी प्रयोग में लानी चाहिए, दिनचर्या में इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी झाड़ू शुभ होती है, कौन सी झाड़ू अशुभ होती है, झाड़ू को कैसे रखना चाहिए, उसका उपयोग कैसे करना चाहिए, झाड़ू का रखने का स्थान कहाँ पर होना चाहिए, ये सब बातें जो हैं जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम झाड़ू के प्रकार। झाड़ू मुख्य 3 प्रकार की होती है। प्राकृतिक झाड़ू जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। अब जो है आजकल जो है प्लास्टिक की झाड़ू और दूसरे टाइप के वाइपर वगैरह दुनिया भर के उपकरण चल गए हैं, वो झाड़ू के अंतर्गत नहीं आते। जो प्राकृतिक झाड़ू होती है उसमें सीख वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू और एक खजूर की झाड़ू, यही मुख्य रूप से होती हैं और यही सकारात्मक होती हैं। बाकी जो झाड़ू होती हैं वो नकारात्मक ऊर्जा देती हैं, सकारात्मक नहीं देती और शुभ नहीं मानी जाती। वो आजकल प्लास्टिक की झाड़ू का भी चलन हो गया है, जो कि सफाई तो अच्छी करती है लेकिन उसकी ऊर्जा जो होती है नकारात्मक होती है, सकारात्मक नहीं होती, क्योंकि वो कठोर होती है। और फूल झाड़ू बहुत मुलायम होती है, इसलिए जो है फूल झाड़ू को और सीख वाली झाड़ू को ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। खजूर की झाड़ू बहुत उत्तम मानी जाती है, लेकिन आजकल खजूर की झाड़ू बहुत कम मिलती हैं। अब आते हैं कि झाड़ू का उपयोग कैसे करना चाहिए। झाड़ू को कभी पैर से जो है टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो होती है लक्ष्मी का स्वरूप होती है। एक झाड़ू ऐसी चीज़ है जो स्मृति भी लाती है, जो है करके खुशी भी लाती है, घर में धन संपत्ति का आगमन भी करती है। और यही झाड़ू का दुरुपयोग करने से, गलत तरीके से इस्तेमाल करने से, यही झाड़ू कंगाली भी ले आती है, भिखारी बना देती है। तो जितना कहते हैं ना, इनको झाड़ू को रिस्पेक्ट दोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसको मान सम्मान दोगे, उतना ही आप धनवान बनोगे। और अगर उसको जितना दुत्कारोगे, दुत्कारने के भी तरीके हैं, वो मैं बताती हूँ कैसे लोग दुत्कारते हैं उसको, तो उतना ही वो कंगाली हो जाती है उनके घर में और गरीबी आ जाती है। झाड़ू को दुत्कारते कैसे हैं लोग, पाँव मार देते हैं, गंदी जगह पे फेंक देते हैं, खड़ी झाड़ू रखते हैं, बच्चे उसके ऊपर कूदते हैं, खेलते हैं। जब सफाई कर रहे होते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, फर्श गंदा है या कोई स्थान गंदा है तो वो जो है उसे पोछे से साफ करने के बजाय वहीं पे जो है झाड़ू के ऊपर पाँव रखा या जूता रखा, ऐसे जो है पाँव चाहे नंगे पाँव है चाहे जूता पहन रखा है, और उसके ऊपर झाड़ू के ऊपर रखा और उसको रगड़ देते हैं कि ये साफ़ हो गया। तुम झाड़ू को नहीं रगड़ रहे हो, अपनी किस्मत को रगड़ देते हो। झाड़ू का सम्मान करना चाहिए। झाड़ू के ऊपर तो टच जूता होना ही नहीं चाहिए, पैर भी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। और ऐसी जगह झाड़ू ना रखें जहाँ पे पैरों से ठोकर लगे, उनको आते जाते लोग देखें, जो हैं कि बाहर का जो भी इंसान आ रहा है वो झाड़ू देख रहा है, उसके सामने पड़ रही है, या आप आ रहे जा रहे हैं तो बिल्कुल सामने पड़ती है, झाड़ू नहीं होनी चाहिए। झाड़ू ऐसे स्थान पे नहीं होना चाहिए जिसके नीचे से निकल के जा रहे हो। कई लोग क्या करते हैं, जीने के ऊपर रख देते हैं और नीचे से रास्ता होता है जाने का, तो वो ऊपर छत उनके सिर के ऊपर से, मतलब वो टच ना हो लेकिन उसकी परछाई पड़ती है, वो भी गलत होता है स्थान झाड़ू का। झाड़ू का मुख्य स्थान जो होता है वो पश्चिम और दक्षिण दिशा में होना चाहिए, पूरब या उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए। झाड़ू हमेशा लेटा के रखनी चाहिए।
किचन की झाड़ू और बाथरूम की झाड़ू अलग अलग होनी चाहिए। कई लोगों का किचन की, बाथरूम की झाड़ू, कमरों की झाड़ू एक ही होती है। जो किचन की झाड़ू है बिल्कुल अलग होनी चाहिए, रसोई घर की झाड़ू बिल्कुल अलग होनी चाहिए। बाथरूम टॉयलेट की झाड़ू को अलग रखना चाहिए। जो है उस टॉयलेट वाली जो झाड़ू है बाथरूम वाली, उससे कमरों वगैरह की सफाई कभी नहीं करनी चाहिए। 3 झाड़ू घर में होनी बहुत ज़रूरी है, एक रसोई घर के लिए, एक टॉयलेट के लिए और एक आपके और जगह की घर की अन्य सफाइयों के लिए। एक ही झाड़ू को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। झाड़ू को 2 या 3 झाड़ू हैं, अगर आपके ये 3 झाड़ू तो अलग अलग स्थानों की हो ही गई हैं आपकी। इसके अलावा भी जैसे आपके जो अलग की सफाई की अगर 2 झाड़ू हैं आपकी, सीख वाली झाड़ू, फूल वाली झाड़ू या खजूर वाली, या जैसे भी 2 या 3 झाड़ू हैं, तो उनको कभी भी एक साथ ना रखें। कहते हैं 2 झाड़ू एक साथ रखने से दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, और जब झाड़ू में लड़ाई होती है तो घर में भी जो है लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, संबंध खराब होते हैं, विवाद होते हैं। तो इसलिए चाहे कार्यस्थल पर हो चाहे घर पे हो, झाड़ू अलग अलग रखनी चाहिए। और झाड़ू को कभी खड़ा ना रखें, चाहे वो बाथरूम की झाड़ू है, चाहे किचन की झाड़ू है, चाहे आपकी उसकी है। दूसरा, झाड़ू को जो लगाते हैं आप, सफाई करते हैं, तो अंदर की तरफ से बाहर की तरफ सफाई होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, पहले बरामदे की, आंगन वगैरह की सारी सफाई कर लेते हैं और फिर बाद में कमरों की सफाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब बाहर की सफाई पहले हो जाती है तो, और अंदर की बाद में करते हो, तो जो बाहर की आपने सफाई करी है तो वो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है इधर आपके कमरों की तरफ आती है, आपके घर की तरफ आ जाती है। और अगर पहले आप घर की अंदर की सफाई करके बाहर की करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो अंदर की, वो बाहर की तरफ जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करना है आपको, ना कि अंदर करना है। तो इसलिए सफाई का जो है तरीका भी सही होना चाहिए झाड़ू को इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा जैसे बच्चे ये होते हैं कि झाड़ू अपने आप ही लगानी शुरू कर देते हैं, उठा के खेलना शुरू कर देते हैं, तो उनको कभी रोके नहीं, मना नहीं करें। लेकिन हाँ, अगर वो पैरों से कुचल रहे हैं, झाड़ू को गलत तरीके से कर रहे हैं, तो आपको उसको जो है बच्चों को बताना चाहिए कि आप इस पे झाड़ू को पैरों से टच ना करें। मतलब झाड़ू को ख़रीदना, एक झाड़ू को ख़रीदने का भी एक अच्छा समय होता है और बुरा समय होता है। मैंने काफ़ी देखा मार्केट में कि जो है ना, शाम के टाइम लोग, काफ़ी महिलाओं को मैंने देखा झाड़ू को ख़रीदते हुए। दिन छिपने के बाद कभी झाड़ू नहीं ख़रीदनी चाहिए। उनका कहना ये होता है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता, हम जॉब पे होते हैं या कुछ है, तो हम नहीं ख़रीद पाते। चाहे कुछ भी हो, दिन छिपने के बाद झाड़ू नहीं ख़रीदनी चाहिए। और वीरवार को, बृहस्पतिवार को झाड़ू कभी भी नहीं, भूल कर भी नहीं ख़रीदनी चाहिए। चाहे तुम्हारी झाड़ू घर में है या नहीं है, तुम्हें वीरवार को तो झाड़ू खरीदनी ही नहीं है। ये तो तुम गांठ मान लो। आपको झाड़ू जो खरीदने का जो शुभ दिन है वो मंगलवार होता है, शनिवार होता है और रविवार होता है। अगर इस दिन झाड़ू आप खरीदते हैं तो बहुत मतलब शुभ माना जाता है। और झाड़ू को हमेशा दिन छिपने से पहले ही खरीदें। इस मतलब दिवाली पर ही नहीं, उससे आगे पीछे भी खरीदते हैं, तो मतलब बृहस्पतिवार को झाड़ू कभी ना खरीदें। अब जो है महत्व है झाड़ू खरीदने का धनतेरस पे। धनतेरस पे झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप धनतेरस पे झाड़ू नहीं खरीद सकते हैं तो छोटी दिवाली पे झाड़ू ना खरीदें, आप बड़ी दिवाली पे झाड़ू खरीदें। छोटी दिवाली पे झाड़ू खरीदना शुभ नहीं माना जाता, बड़ी दिवाली पे झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, या धनतेरस पे शुभ माना जाता है। कई लोग धनतेरस पे नहीं खरीद पाते हैं तो छोटी दिवाली को झाड़ू खरीद लाते हैं, तो छोटी दिवाली पे झाड़ू ना खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिवाली के पे जो झाड़ू आप खरीदते हैं या धनतेरस पे आप झाड़ू खरीदते हैं, तो जब आप घर में ख़रीद के लाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग जगह आपने फेंक दी झाड़ू को या कुछ है, उसे भी जो है आपको सही दिशा में ला के रखना चाहिए जय करके। और धनतेरस वाले दिन और दिवाली वाले दिन जो है उसकी हाथ जोड़ना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अगर उसको धूप बत्ती वगैरह दिखा सकते हैं तो ज़्यादा और भी बहुत अच्छी बात है।
जो है, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, तो उसका पूजन जो है करना बहुत शुभ माना जाता है जो है करके। और जो पुरानी झाड़ू होती है उसको कूड़ेदान में या गलत तरीके से ना फेंकें जो है करके, उसको किसी स्वच्छ स्थान पर साइड में रख दें या नदी के किनारे पे रख दें। उसको जो है, लेकिन ऐसे नहीं है कि लात मार के निकाल दी या गंदी से, उसको भी रिस्पेक्टेड इज्जत के साथ मतलब उसको विदा करें, तो वो शुभ माना जाता है। तो ये मैंने आपको झाड़ू के बारे में काफ़ी कुछ बताया है जो है। आप इस उपायों को करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क लगेगा इस चीज़ से। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो को जो है लाइक करिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आपको जो है हमारी बात समझ आई या नहीं आई।